कैमरास का काम चल रहा है, तो यहाँ पे कैमरास वगैरह लग रहे हैं। और यहाँ पर भी सब खलेरा पड़ा हुआ है मैट्रेस ऐसे गिरे हुए हैं ऊपर, और ये सब संभालना पड़ेगा। और यहाँ पे भी टाइम गलत हुआ है, इसके सेल चेंज होंगे। उनके बाद बारी आ जाती है हमारे किचन की, जो कि मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है कि साफ़ करने की, बट इसकी भी बहुत बुरी हालत हो रखी है गाइस। अभी ये शेल्फ साफ़ होएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे, और बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे घर में शिफ्टिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा खलेरा पड़ा हुआ था। और अभी भी बहुत सारा है, काफ़ी हद तक चीज़ें संभल गई है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी संभालनी बाकी है। तो ये वाला रूम तो ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया बाहर से, ताकि हम सो सके और रेस्ट कर सके। बट बाकी जो दूसरे रूम्स हैं उनमें गदर मचा पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉफ़ी ब्रेक, और कॉफ़ी पी रही हूँ। यहाँ पे यूविन हाय तो यहाँ पे यूविन अपना खेलने में लगा हुआ है, और पता नहीं दूध के पैकेट लेके क्या कर रहा है, डर ही लग रहा है फाड़ना रे, बट दे भी नहीं रहा है। सो यस, कॉफ़ी पी के फिर लगते हैं, बाकी का काम करूँगी। अभी सोच लूँ, किचन मैंने काफ़ी हद तक संभाल ली है, थोड़ा बहुत काम रह गया किचन का, वो अभी करूँगी। और दिखाती हूँ मैं पहले कितना ज़्यादा क्लटर पड़ा हुआ है हमारे घर में। तो गाइस, इसी रूम से शुरू कर देते हैं। ये वाला मैंने साफ़ कर दिया हुआ है बेड, और यहाँ पे सब कपड़े वपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि मशीन भी लगानी है और धोने वाला काम भी पड़ा है। और यहाँ पे ये ऐसी मैट्रेस, ये सब बाहर जाएगा। ये मैट्रेस ख़राब हो रखा है, इसे फेंकना है। और ये सब सामान, तो ये अलमीरा साफ़ कर दिया, ऊपर ऐसे ही सामान रखा हुआ है। अलमीरा मैंने साफ़ कर दिया अंदर से, और ये मैट्रेस वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये सब सामान सब सेट होगा। उसके अलावा इस वाले रूम में भी यहाँ पे ये यूविन लगा हुआ है, साथ में चल रहा है टॉम एंड जेरी, और यहाँ पे भी सामान ऐसे ही सब खिल रहा पड़ा है, ये भी साफ़ होगा। फिर आगे हम जाते हैं। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, इस गैलरी की बहुत बुरी हालत हो रखी थी, बट अब ये काफ़ी साफ़ कर दी है। थोड़ा सा रह गया वहाँ पे, क्योंकि अभी कैमरास का काम चल रहा है, तो यहाँ पे कैमरास वगैरह लग रहे हैं। और यहाँ पर भी सब खलेरा पड़ा हुआ है मैट्रेस ऐसे गिरे हुए हैं ऊपर, और ये सब संभालना पड़ेगा। और यहाँ पे भी टाइम गलत हुआ है, इसके सेल चेंज होंगे। और यहाँ पे भी कैमरास वगैरह का काम चल रहा है, यहाँ पे टीवी आएगा। और ये मैंने थोड़ा बहुत तो साफ़ किया था, कोशिश करी थी, उसके बाद दोबारा खलेरा पड़ गया। ये सब काम वाम करना पड़ेगा। और ये दरवाज़ा उतरवाया हुआ है क्योंकि वॉशरूम बनवाया था, तो सीट वगैरह लगवाई, टाइल्स वगैरह लगवाई। और यहाँ पे भी इस रूम की भी हालत जो है वो बहुत बुरी हो रखी है। ये सब कपड़े वपड़े सब निकाल के इन्हें पहले धोना पड़ेगा, बेड शीट्स, कपड़े, सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत मैस क्रिएट हुआ है। सो यस, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे सारा काम ख़त्म। तो इस रूम के बाद बारी आ जाती है हमारे किचन की, जो कि मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है कि साफ़ करने की, बट इसकी भी बहुत बुरी हालत हो रखी है गाइस। अभी ये शेल्फ साफ़ होएगी, ये मैंने साफ़ करके लगा दी है। अभी कुछ चीज़ें साफ़ करने वाली है इसमें भी। ये बर्तनों वाला स्टैंड पूरा गंदा पड़ा था, एक एक बर्तन निकाल के धुला है। और ये रहता है, अभी फ्रिज रहता है, ये वाला एरिया रहता है। ये रात को राशन मंगवाया था, ये ऐसे ही पड़ा है, अभी सब संभाल लूँगी। और नीचे का फर्श वर्श सब साफ़ किया है क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। और फिर उसके बाद बारी आ जाती है हमारी गैलरी की। गैलरी में भी कुछ हद तक चीज़ें साफ़ हुई है, फिर दोबारा से गंद पड़ जाता है क्योंकि अभी काम चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये वाला एरिया तो पूरा साफ़ करवा दिया था मैंने। यस, ये सब रहता है अभी होने वाला। उस वाले ये यहाँ पे चिक लगेंगी बाहर, जो गैलरी है उसमें से बहुत ठंड आती है, बहुत धूप आती है, तो ये दोनों चिक वहाँ पे लगेंगी। वो जब लगेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वाली गैलरी पूरी साफ़ करी है, बहुत गंदी गैलरी हो रखी थी ये। उसके बाद इस गैलरी को भी साफ़ किया गया है। और यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी भैया कैमरा का काम कर रहे हैं, सब कैमरा का काम हो रहा है यहाँ पे।
और ये गीज़र ठीक होगा, ये सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। सो यस, धीरे धीरे सब काम होंगे। और यहाँ पे भी सब खलेरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है और धीरे धीरे सब कुछ प्रिया ठीक करेगी। एंड यस, इसका जो रूम है वो थोड़ा अच्छा सा लगने लग गया अब टॉयज़ वगैरह की वजह से। सो गाइस, अभी 10 मिनट पहले मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये वाला जो एरिया है ये साफ़ पड़ा है सिर्फ, बट अभी ये भी सब भर गया हुआ है क्योंकि इस वाले रूम में से सारा सामान मैंने यहाँ पे निकलवा लिया ताकि अंदर की जो सफाई है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ खाली हो गया हुआ है और यहाँ पे सब सामान निकलवा लिया है, तो तभी अच्छे से अंदर सफाई होएगी, फिर इन्हें सेट करके लगाऊंगी मैं। सो गाइज, बेड पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था और ये सब सामान समेटते समेटते इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको ये वीडियो बहुत छोटी दिखाई देगी बट पूरा दिन इस रूम में चला गया था, इस रूम को क्लीन करते करते। और अभी भी बहुत सारा सामान ऐसा है जिसकी कोई जगह नहीं मिल पाई है क्योंकि वो सब सामान दूसरे वाले रूम में शिफ्ट होना था। तो यहाँ पे मैं एक एक कपड़े को खोल के देख रही हूँ। बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जिन्हें मैंने डीक्लटर कर दिया जो मुझे ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे मैं कुछ सामान उठा के यहाँ चेयर पे रख रही हूँ जो कि मुझे बेडों के अंदर रखना है, बेड बॉक्स में रखना है, तो वो मैं सबसे लास्ट में रखूँगी। और यहाँ पे मैं बिल्कुल एक बारी तो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों से हम लगे हुए थे। अभी तो यहाँ पे मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ बट डेली कुछ ना कुछ काम चल ही रहा था। और यहाँ पे जितनी भी बेडशीट्स है वो सब धो के रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे पता नहीं मेरे बालों में क्या लग गया था तो मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। एंड यस, आद्विक जो है वो स्कूल जा रखा था और यहाँ पे मैंने जितने भी पुराने कपड़े हैं जिनमें धूप लगवानी थी वो सब कपड़े निकाल दिए थे क्योंकि जब हम नीचे वाले घर में थे तो बहुत सारे कपड़े मुझे मिल नहीं रहे थे क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है। तो अब जाके वो मिले हैं, तो बस इन सब कपड़ों को मैंने साइड पे रख दिया क्योंकि इन्हें धूप लगवानी है। और काफ़ी सारी सॉक्स मुझे मिली यूविन की। और यहाँ पे मैं आद्विक और यूविन में एज़ यूजुअल हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो यस, धीरे धीरे सब काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे ये मेरी 2026 की डायरी जिस पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी गोल नहीं लिखा है। और हमेशा मैं न्यू ईयर पे गोल सेटिंग कर लेती हूँ बट इस बार ही मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे मेरी कमर की भी बिल्कुल बैंड बजी हुई है। और यहाँ पे यूविन मेरे साथ लगा हुआ था, वो अपना खेल रहा था, मैं काम कर रही थी बट ज़्यादा देर तक वो नहीं खेल पाता है क्योंकि उसे थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए रहता है। और अभी भी वॉइस ओवर देते टाइम भी ये आपस में खेल रहे हैं दोनों। और पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ें पीछे कंस्ट्रक्शन की भी मिल रही हो। क्या कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को ज़रूर मिलेगा। काफ़ी कुछ हम चेंजेस ला रहे हैं अपने घर में, तो वो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे काम होता रहेगा वो आपको वीडियोस के थ्रू दिखाई देता रहेगा। तो आज डे 1 है हाउस क्लीनिंग का और डीक्लटरिंग का। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि कौन से कपड़े रखने वाले हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो गर्मियों के हैं जो अभी तक संभाले ही नहीं है एंड कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन्हें डीक्लटर करना है। तो वही मैं देख के जो जो सामान मुझे घर से बाहर निकालना है क्योंकि इतना ज़्यादा सामान मुझे अपने घर पे रखना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो मैं देख रही हूँ जो सामान मुझे नहीं चाहिए उसे डीक्लटर कर देंगे। एंड कुछ का सामान ऐसा है जिसे मन तो करता है कि डीक्लटर कर दो बट उनके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स जुड़ी हुई होती है तो वो हमें रखने ही पड़ जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए मैं टीवी देख लेती हूँ या फिर यूविन को जो देखना होता है वो चला देती हूँ। और यहाँ पे मेरे हाथों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, हाथ और पैर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना कि मतलब निशान पड़ गए हैं। पता नहीं कैसे, शायद गंदी डस्ट की वजह से, पता नहीं क्या, बट बहुत ज़्यादा हाथ और पैर दोनों फट चुके हैं। इनकी बहुत केयर करने की नीड है। तो बस अभी तो मुझे मेरे हस्बैंड ने हेल्प दे दी थी कि हाँ भाई तू इससे काम करवा ले, जितना देर से हो पाता है उतना तू कर, थोड़ा बहुत इससे करवा ले, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बट वही है, जब तक खुद साथ में ना लगो तो सारा काम हम हेल्प के थ्रू नहीं करवा सकते हैं। तो साथ में उतना ही बराबर का काम हमें करना ही पड़ता है।
तो यहाँ पे बहुत सारा सामान है जो दूसरे रूम में शिफ्ट होगा। एंड बस ये वाला जो बेड था, सिर्फ एक यही बेड था जो क्लीन था और उस पर भी मैंने पूरा खलेरा पा दिया था। बट मुझे ये था कि आज तो इसे फिनिश कर ही लूँ। और यहाँ पे मैं बुरी तरह से थक चुकी हूँ और नींद इतनी ज़्यादा आ रही है क्योंकि 2-3 दिनों से नींद पूरी ही नहीं हुई है। कुछ स्ट्रेस की वजह से कुछ बहुत सारी चीज़ें घर पे चलती हैं, तो बस उस वजह से मुझे 2 दिन हो गए बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। एंड यहाँ पे यूविन अभी भी मम्मा मम्मा कर रहा है बिकॉज़ इसे हर टाइम मम्मा ही चाहिए होती है। और यहाँ पे इस लेवल पर आकर यूविन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था क्योंकि एक तो दोपहर का टाइम हो रहा था, यूविन को नींद भी आ रही थी। एंड अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो तब भी यूविन अभी भी मम्मा मम्मा कर रहा है। सो यस, तो बस अभी थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके सबसे पहला जो काम मैंने किया वो किया यूविन को सुलाने का। बिकॉज़ एक बार ये सो जाता है तो आराम से मुझे 1.5-2 घंटे मिल जाते हैं। मोस्टली तो 1.5 घंटा ही ये सोता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे ये सो जाए। और यहाँ पे मुझे पर्स में से कुछ लिपस्टिक्स मिल गई थी तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, लगा लेते हैं इसको। और ये है ब्लू हेवन की, और ये जो मेबलिन वाली है सुपर स्टे लिपस्टिक है, ये बहुत अच्छी है, इसका शेड बहुत अच्छा है। मैरिजेस में मैंने यही लिप शेड यूज़ किया था एंड काफ़ी अच्छा इसका स्टे रहा था। इवन दैट इसे रिमूव करने के लिए भी काफ़ी मेहनत लगी थी। सो यस, ये सब जो काम है वो बहुत इजी लगते हैं। वीडियो में ऐसे लग रहा है जैसे फटाफट काम हो रहा है, बट ट्रस्ट में गाइस ये 4x पे वीडियो चल रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे मैंने ये सारा काम किया है। और गाइस यहाँ पे मुझे मिल चुकी थी अपनी 2025 की डायरी, और यहाँ पे मैंने पूरा विज़न बोर्ड बनाया था कुछ प्लेसेस पे विज़िट करने का। और काफ़ी सारी चीज़ें तो इसमें से पूरी नहीं हुई है, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी है जो कि पूरी हुई थी और जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि पूरी होंगी, बट वो हुई है। तो अगर आप भी उनमें से है जिनके कुछ ड्रीम्स या कुछ विज़न पूरी नहीं होती है तो उसे लिखना शुरू करो गाइस। मैं हमेशा डायरी पे कुछ ना कुछ लिखती हूँ और वो उसी टाइम पूरा ना हो लेकिन एक ना एक दिन पूरा ज़रूर होता है। तो बस इसे सुलाने की तैयारी में थी मैं, और थोड़ी ही देर बाद ये सो गया। तो इसे सुलाने के बाद मैंने बहुत सारा काम किया क्योंकि एक बार ये सो जाए फिर मैं आराम से काम कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं भाई से पूरा काम करवा रही थी, और काम करवाना भी बहुत बड़ा एक टास्क होता है। सो यस, बट इसने मेरी बहुत हेल्प करी। एंड बस यूविन को सुलाने के बाद फिर मैंने अपना लंच बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और आद्विक भी स्कूल से आने वाला था। तो मुझे ये था कि जल्दी से लंच प्रिपेयर कर दूँ ताकि बच्चा इतनी देर बाद स्कूल से आ रहा है तो उसे भूख लगी होगी, तो उसके लिए खाना भी बनाना ज़रूरी था और ये बेड भी क्लीन करना ज़रूरी था। बिकॉज अभी पूरे घर में हमारे पास सिर्फ ये एक बेड ही ऐसा स्पेस है जहाँ पर हमें बैठने की जगह मिलती है और सोने की जगह मिलती है, खाना खाने की जगह मिलती है, क्योंकि पूरे घर पर और कोई स्पेस ऐसा नहीं है जहाँ पर कि हम आराम से बैठ सकें। सो यस, सबसे पहला जो मेरा टास्क था वो यही था कि ये वाला बेड एक बार ही क्लीन हो जाए अच्छे से और ये वाला रूम एक बार ही क्लीन हो जाए, फिर हम दूसरे रूम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्लीनिंग के लिए। और फिर उसके बाद जितने भी टॉयज़ थे वो मैंने एक बॉक्स में डाल दिए। अभी मोटा मोटा सामान जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने कोशिश की कि सबसे पहले जो मोटा मोटा दिखने वाला सामान है उसे पहले सेटल कर दूँ, बाद में घर के काम तो छोटे मोटे तो चलते ही रहेंगे, वो तो एंड तक कभी ख़त्म होते ही नहीं है। सो मेजर टास्क यही था कि जितना बाहर खलेरा नज़र आ रहा है ना वो सब एक बारी अच्छे से सिमट जाए ताकि थोड़ा सा जो घर है वो ऑर्गेनाइज लगे। अगर कोई घर पे आ जाए तो वो अजीब ना लगे, अच्छा लगे घर। एंड बस अभी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत जो सामान है वो रहता है अभी। तो मैंने सबसे पहले तो बेड को खाली किया और जितना भी सामान बेड के अंदर रखने वाला था, काफ़ी सारे सूट थे जो मैरिजेस पे दीदी और ने दिए थे, क्योंकि जैसे भी मैरिज पे जाते हैं तो कपड़े हमें मिलते हैं, हम देते हैं, कुछ मिलते हैं, तो वही सब ये सामान अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया, जितना भी सामान बेड बॉक्स में रखने वाला था वो सब भैया की हेल्प से सारा सामान बेड बॉक्स में रखवाया। और उसके बाद फिर हमने करी लंच की तैयारी, और लंच में मैंने बनाए थे आई गेस आलू मटर उस दिन, क्योंकि ये वॉइस ओवर देने में भी मुझे 2 दिन लगे हैं। 2 दिन के बाद ये वीडियो 2 दिन के बाद मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। शूट पहले की कर रखी है, वॉइस ओवर 2 दिन बाद दे रही हूँ। अभी एडिट करने में और अपलोड करने में पता नहीं कितना टाइम जाएगा।
तो वो अभी देखते हैं। तो बस गाइस आज का दिन तो इस रूम में ही निकल गया और नेक्स्ट रूम की बारी आएगी अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद। तो जैसे भी होगा वो करेंगे। और आद्विक भी स्कूल से आ चुका था तो उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद फिर हम तीनों माँ बेटे ने बैठ के किया लंच। और यूविन को करवाना पड़ता है, आद्विक अब खुद खाने लग गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है तो। नहीं तो आद्विक ने काफ़ी टाइम तक मम्मा के हाथ से खाना खाया है, बट यूविन ने बहुत जल्दी अपने आप खाना शुरू कर दिया था और कुछ ना कुछ काम आ ही रहा था बीच में। अब कमरा थोड़ा साफ़ लग रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया रह गया, ये मैं अभी अपने आप करूँगी। और नीचे से सारे पोछा लग गया हुआ है और अंदर भी अच्छे से सफाई हो गई है, सारा मैस निकल गया हुआ है, बस ये थोड़ा सा रह गया, ये अभी मैं करूँगी। और यहाँ से भी सब पूरा अच्छा लग रहा है अब इस टाइम पे। और यहाँ पे मेरे बच्चे इरिटेट हो रखे हैं, है ना यूविन? हाँ जी, ये मम्मा करते हैं अभी। और यहाँ पे एज यूजुअल चल रहा है टॉम एंड जेरी। तो गाइस ये घर पे सारी तोड़ फोड़ हो रखी है क्योंकि दोबारा से ये वॉशरूम्स वगैरह बनेंगे, तो बहुत गंद पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने बेडशीट वगैरह भी उठा दी यहाँ से।